हम सब ने बचपन में आत्मा की कहानियां और किस्से जरूर सुने होंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के ही विषय में अर्जुन को बहुत ही गूढ़ रहस्य को बताते हैं। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 22 अध्याय दूसरा। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो चलिए झटपट से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब इस श्लोक के पदों का हिंदी में अर्थ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आया वासांसी, इसका अर्थ होता है कपड़ों को। आगे है जीर्णानि, मतलब जो पुराने हो गए, जो खराब हो गए। आगे है यथा, जिस प्रकार। तो ये बन गया जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर। अब आगे है विहाय, छोड़कर, ठीक है। आगे नवानी, नए। गृह्णाति, इसका वैसे मतलब होता है धारण करना, तो यहाँ पर पहनना इसका मतलब हो गया। नरो प्राणी, मनुष्य दूसरे। नरो अप्राणी का मतलब मनुष्य दूसरे, ठीक है। तो इसका पूरा जो अर्थ है वो ये बनेगा कि जो मनुष्य है, जब उसके कपड़े पुराने हो जाते हैं तो वो नए कपड़े पहन लेता है, ठीक है, दूसरे कपड़े पहन लेता है। अगली लाइन है हमारी तथा शरीराणि विहाय, ठीक है। तो यहाँ पर तथा का अर्थ है ऐसे ही। ऊपर यथा था, तो यथा का अर्थ ये था कि जिस प्रकार, तो यहाँ पर तथा का अर्थ है उसी प्रकार। शरीराणि, शरीरों। विहाय, शरीराणि विहाय, विहाय का मतलब छोड़कर, शरीरों को छोड़कर। जीर्णान्य न्यानी, जो पुराने हो गए, ठीक है, और दूसरे। आगे संयाति, चला जाता है। नवानी देही, नए शरीर में। तो इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि उसी प्रकार जो शरीरी है, यानी कि जो देही है, लास्ट में लिखा है ना देही, तो ये शरीरी है, ये भी जब शरीर पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो उसको छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। तो अब हम इस श्लोक की व्याख्या को समझ लेते हैं। तो ये जो श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है गीता में, और बड़ा ही गहरा मतलब है इस श्लोक का। तो इस श्लोक को बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति जब उसके कपड़े पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो उन कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है यहाँ पर कि कपड़ों का उदाहरण दिया गया यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं यहाँ पर कि हे अर्जुन, इस बात को ध्यान से समझो कि ये जो शरीरी है, जैसा दूसरी लाइन में समझाया इस श्लोक के, ठीक है, ये जो शरीरी है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ये भी कपड़े बदल देता है। जैसे मनुष्य अपने कपड़े बदलता है। अब मनुष्य शब्द जो है वो किसके लिए, तो ये चाहे बच्चा है, चाहे कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है, और ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही कहा गया है, मतलब पुरुष योनि के लिए, ठीक है। इसमें सब आ गए, स्त्री भी आ गया, पुरुष भी आ गया, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आ गए। ये पशुओं के लिए नहीं है, क्योंकि पशु कपड़े नहीं बदलते। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़ता है और नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार शरीरी यानी कि देही अपने पुराने शरीर को छोड़ देता है। और ध्यान रहे, इसमें शरीरों की बात की गई है कि देही यानी कि शरीरी पुराने शरीरों को छोड़कर जो जीर्ण हो गए, जो खराब हो गए, ठीक है, जो कमजोर हो गए बीमारी से, बुढ़ापे से, ठीक है, उनको छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। लेकिन इसको हमें बड़े ही ध्यान से समझना है कि यहाँ पर चले जाने का क्या मतलब है, क्योंकि आत्मा को लेकर वैसे भी बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में पहले से ही फैली हुई हैं। हमने भी बचपन से बहुत से किस्से सुने, ठीक है, दादी नानी की कहानियों में, दोस्तों से, ठीक है, क्योंकि समाज में बोलचाल में ऐसा कहते हैं कि कोई मर गया, आत्मा निकल जाएगी, दूसरे शरीर में चली जाएगी। लेकिन आत्म तत्व को तो हम समझ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आत्मा शब्द कहाँ से आया? वेदों से, पुराणों से, गीता से। तो ये उसका वास्तविक स्रोत है। तो अब हम उसको पढ़ रहे हैं कि क्या है वो चीज़, उसी के बारे में यहाँ समझाया जा रहा है। तो जो वो आत्म तत्व है वो कहीं आता या जाता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है।
यहाँ पर कहते हैं इसलिए ऐसा लगता है कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में वो चली गई, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जो आत्म तत्व है वो कण कण में विराजमान है। उसको समझाने के लिए सागर की उपमा दी जाती है कि जैसे समंदर है, उसमें मछलियां तैर रही हैं, तो समंदर आत्मा है और मछलियां उसमें तैरने वाली प्रकृति या हम लोग हो गए, ठीक है। और ये संसार हो गया, क्योंकि समंदर के अंदर भी एक संसार है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं। उसके अंदर भी पर्वत आपको मिल जाएंगे, पहाड़ मिल जाएंगे, ठीक है, उसी तरह की दुनिया आपको एक मिल जाती है। तो सागर एक अच्छा उदाहरण है उसको बताने का, इसलिए उसका उदाहरण दिया जाता है। तो आत्म तत्व कण कण में व्याप्त है, वो कहाँ से आएगा और कहाँ को जाएगा। जैसे आकाश है, तो अब आकाश कहाँ से आए और कहाँ को जाए, उसी के भीतर ये प्रकृति पनपती है। तो आत्मा आने और जाने का विषय नहीं है, आत्मा बस अपने वस्त्र बदल रहा है, यानी कि वो शरीरों को बदल देता है। एक शरीर समाप्त हो गया तो नया शरीर वो धारण करता है, आत्मा नया शरीर धारण करता है। अब हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि जो शरीर था इसमें अहंकार भी है, तो इस शरीर को अहंकार के साथ जो है उसको कह देते हैं जीव। यानी कि जब जीव समाप्त हो जाता है तो जीव ही नया शरीर धारण कर लेता है, क्योंकि वो जीव मुक्त नहीं हुआ था, इसलिए उसने नया शरीर धारण कर लिया। तो यहाँ पर कोई कहीं जा नहीं रहा। इसको ऐसे समझ लो, समंदर में बहुत सारी मछलियां हैं, हम आप सब लोग। एक मछली मर गई तो उसी समंदर में एक नई मछली का जन्म हो गया। तो वो आत्मा आने जाने वाली बात नहीं, क्योंकि समंदर ही आत्मा है, उसका जल तो हर जगह पर विद्यमान है, तो उसको आने जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बिल्कुल एक भ्रांति है, स्पष्ट रूप से एक भ्रम है कि आत्मा कहीं आती है या जाती है। और यहाँ पर भी इसको पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि ऐसा बातों से लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, आत्मा आने और जाने का विषय नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कि आत्मा आ रही है, जा रही है, तो फिर वो प्रकृति का विषय हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकृति में ही कुछ आ सकता है और कुछ जा सकता है, और जो आएगा और जाएगा उसको समय भी तो लगेगा। यानी कि वो समय सीमाओं में आ गया, प्रकृति में आ गया। और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वो जो तत्व है वो समय सीमा में नहीं है, यानी कि वो प्रकृति के अंदर आता ही नहीं है, प्रकृति उसके अंदर समाहित है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि शरीरों को छोड़कर वो शरीरी नए नए शरीर धारण करता रहता है। यहाँ पर समझाया जा रहा है कि शरीर असंख्य है, यानी कि हम सब लोग इतनी बार जन्म ले चुके हैं कि उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अनादिकाल से, जैसे उस शरीरी का कोई पता नहीं है, वो कोई बिंदु हमारे पास नहीं कि वो कब उत्पन्न हुआ था, ठीक है, वो तो सदा से ही है, नित्य है। नित्य मतलब पहले से है, और हमें नहीं पता कब से है, मतलब वो हमेशा से ही है। हमारे पास यही शब्द है तो हम इतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इससे भी परे है। तो सोचिए कि हम कितनी बार पैदा हो चुके हैं, कितनी बार मर चुके हैं, और असंख्य बार हमने जन्म लिया। और क्यों लिया, क्यों बार बार जीव जन्म ले रहा है? इसका कारण है कामनाएं और इच्छाएं। आत्मा ने जन्म लिया तो उसको कह दिया जीव, यानी कि वो भूल गया अपने ही स्वरूप को। आत्मा जीव बनकर खुद को ही भूल जाता है, और ये जीव अपना संबंध मान लेता है प्रकृति के साथ। जीव को लगता है कि बस मैं ही हूं और ये दुनिया ही है, और मेरा सब कुछ यहीं पर है, मेरा सुख भी यहीं है, मेरा दुख भी यहीं है, और वो इसके साथ अपना पूरा रिश्ता बना लेता है। और अहंकार, जीव ही कह लो, वो भी बढ़ता ही जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर रिश्ते नाते बनाते ही जाते हैं, ठीक है, पैसा कमाते जाते हैं, बड़ा सा घर बनाने में लग जाते हैं, खूब सारी गाड़ियाँ हमें चाहिए, यानी कि हम भी फैलते जाते हैं, हमारा भी यहाँ पर विस्तार होता जा रहा है। और जितना हम इस दुनिया में फंसते जा रहे हैं, उतना ही हम स्वयं से ही दूर जा रहे हैं। तो जो स्वयं मैंने अभी कहा, ये स्वयं ही वो है, लेकिन ये स्वयं वो तब है जब हम अपने आत्म स्वरूप को जान लें, और जब तक हमने नहीं जाना तब तक हम बस अहंकार ही हैं, जीव ही हैं। तो अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, गीता का जो उद्देश्य है वो है मुक्ति, कि कोई भी मुक्त हो जाए। लेकिन सोचिए कि हम असंख्य जन्म ले चुके हैं, यानी कि हमारी मुक्ति हो ही नहीं रही है, हम निरंतर जन्म लेते जा रहे हैं। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझना चाहिए
कि हमारी कामनाएं और इच्छाओं की वजह से ही हम बार बार जन्म लेते जा रहे हैं। और अगर मन में कामनाएं रह गई, इच्छाएं रह गई, तो जन्म हो जाएगा। जन्म हो जाएगा, अब कामनाएं भी थी, इच्छाएं भी थी, तो फिर से वही चक्कर चलता जाएगा। हम संसार के साथ जुड़े रहते हैं और उससे हमें मिलता है दुख। और इसी दुख की वजह से हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये दुख हो क्यों रहा है। यानी कि जो अध्यात्म है उसकी शुरुआत ही तब होती है जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, तब हम उसके कारण की खोज करते हैं, यानी कि हम सुख तलाशते हैं और उसी को तलाशने में हमें उत्तर मिलता है। ऋषि मुनि ये बताते हैं कि तुम्हारे दुख का जो कारण है, तुम्हारे दुख के केंद्र में अगर कुछ है तो वो तुम्हारी ही इच्छाएं हैं, ठीक है, तुम्हारा अज्ञान है। और तुम उस अज्ञान के कारण ही इस सब चीज को अपना मानकर बैठ गए हो, सच मानकर बैठ गए हो, जबकि सब कुछ क्या था, मिथ्या था, इसलिए तुम दुखी हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि महाभारत का प्रसंग चल रहा है। अर्जुन शोकाकुल हो गए हैं, अपने संबंधियों को मारने में उनको हिचक हो रही है, हिचकिचा रहे हैं वो, इसलिए वो युद्ध नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम जिनको मारने से डर रहे हो, तुम उनको मार नहीं सकते हो, ठीक है, क्यों, ये बड़ी बात नहीं है, ये सारे शरीर हैं, इनको मार डालो, क्योंकि वैसे भी तो शरीर ही शरीर बदलेगा ही, यानी कि ये मरने ही वाले हैं, इनका ये शरीर वैसे भी किसी ना किसी तरह से नष्ट हो जाएगा, या तो बुढ़ापे से नष्ट हो जाएगा या फिर इनके कर्मों की वजह से नष्ट हो जाएगा। तो तुम इस शरीर को नष्ट करने में परहेज मत करो। यहां पर दो चीजें हैं, पहली चीज ये है कि तुम शरीर को मार नहीं सकते हो, ठीक है, और शरीर तो वैसे भी मरता रहता है। तो कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। कोई पैदा होता है तो तुमने कह दिया वो जन्म हो गया, अगर कोई मरता है तो तुमने कह दिया क्यों मृत्यु हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे मनुष्य कपड़े बदल रहा है, ये शरीर भी शरीर बदल रहा है, इसलिए तुम शोक छोड़ो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो श्लोक है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।